हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही मन में आता होगा और जो लोग खास करके धार्मिक नहीं हैं, नास्तिक हैं, वो करते हैं कि क्या इस दुनिया को ईश्वर चलाता है। और काफ़ी आलोचनाएं ईश्वर की इसीलिए होती है कि इतने दुनिया में बुराइयां हैं, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, इस प्रकार दुनिया में अराजकता है, गरीबी है। आखिर जब ईश्वर चलाता है दुनिया को तो उसे दूर क्यों नहीं करता। इससे साबित होता है कि ईश्वर है ही नहीं। और यह काफ़ी दलीलें दी जाती है जो हम पीछे जा कर के महापुरुषों को पढ़ेंगे जो कि नास्तिक थे, जैसे कि भगत सिंह। तो उनकी नास्तिकता भी यहीं पर आकर के बातें कह रही है कि वो कैसा ईश्वर है जो अमीर को अमीर बनाया हुआ है, जो अत्याचारी को दंड नहीं दे रहा है। वो कैसा ईश्वर है जो समाज में इस प्रकार बुराइयों को पनपने दे रहा है। वो क्यों नहीं चाहता कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं। यानी कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। और काफी लोग समाज में भी मानते हैं कि ईश्वर है जो दुनिया को चलाता है, हमारे एक एक कर्म को देखता है, उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। काफी लोग कहते हैं, लेकिन यह पूरी की पूरी झूठ बात है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कि इस दुनिया को चलाता हो, जो कि हर व्यक्ति के कर्मों को देखता हो, जिसकी मर्जी से दुनिया चलती हो। यह सुन के बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन यही सत्य है। जो भी आपकी ईश्वर के बारे में धारणाएं हैं, वो धारणाएं समाज से आई है, उस धारणाएं मान्यता से आई है। आपने एक परम शक्ति की कल्पना करके सोच लिया है कि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वही तो पूरी दुनिया को चला रहा है। यानी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे संबंध बना रहे हैं, किससे हमें आगे बातचीत करनी है या कुछ भी, हम सोचते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें तो वो कंट्रोल करता है, वो देखता है। वो तो पागल हो जाए ऐसी बातें करने लगे तो। और फिर उनकी प्रश्न भी जायज हो जाती है, जब वही सब करता है तो दुनिया में इतने अत्याचार क्यों है, इस प्रकार गरीबों का शोषण क्यों होता है, इस प्रकार भूखमरी और गरीबी क्यों है, इस प्रकार अमीर अमीर ही क्यों है, वो भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं पकड़ लेता, इस प्रकार दुनिया में हिंसाएं क्यों होती है, लाखों लोग कत्लेआम किए जाते हैं। क्या अगर ऐसा ईश्वर होता तो करने देता? फिर ये प्रश्न उनका भी सही है जो कि इस आधार पर ईश्वर को नकारते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं जो कि दुनिया का संचालन करता। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। आगे हम इस बात को समझेंगे कैसे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह बात सही है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कि इस दुनिया के पीछे बैठ के या कहीं आकाश में बैठ के सुदूर इस दुनिया को देख रहा हो, चला रहा हो। ये आम आदमी के ईश्वर के बारे में छवि है। हमने ऐसे कल्पना कर लिया है, लेकिन जो सत्य को जानता है, ये सत्य का बोध होता है, वो साफ साफ देखता है कि ये बातें बिल्कुल झूठ है। इस प्रकार का कोई ईश्वर नहीं है। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, वो इंसानों की करतूतें हैं। हमारे मन, विचार, हमारे संस्कार, यही सब हमसे ये सब चीजें करवा रहे हैं। जो कुछ भी इस दुनिया में दिख रहा है, जो कुछ भी आगे हो रहा है, वो सारे के सारे इंसानों की देन है। वो कैसे? तो एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर आगे ईश्वर शिक्षाएं नहीं डालता है, आदमी ही डालता है, समाज ही डालता है कि तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तुम्हारी ये पहचान है। सबसे पहले तो उसको झूठी पहचान दी जाती है, चाहे नाम के रूप में या शारीरिक पहचान के रूप में या जातिगत पहचान के रूप में। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके भीतर कुछ शिक्षाएं डाली जाती है, कुछ आसपास समाज को देख के सीखता है, और तभी उसके भीतर लोभ, ईर्ष्या, लालच सब पैदा होने लगती है। तभी वो
एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच भेद भी करना सीख जाता है। किस कारण? सिर्फ संस्कार और शिक्षाओं के कारण। दो आदमी एक दूसरे से भिन्न किस लिए? सिर्फ इस आधार पे कि कोई किसी और माहौल में पला बड़ा है, किसी को और को कोई और शिक्षा मिली है और किसी दूसरे को कोई और शिक्षा मिली है, सिर्फ इस आधार पे। तो शिक्षा देने वाला कौन हुआ? आदमी के भीतर जो विचार है, जो मन है, वो कहां से आई? समाज से आई, संसार से आई। और आदमी उसी अनुसार कोई कर्म करता है, उसी अनुसार जीवन यापन करता है, उसी अनुसार किसी से संबंध बनाता है। तो फिर ईश्वर कहां से जिम्मेवार हो गया इन सब चीजों के लिए? ईश्वर तो यहां नगण्य है, उदासीन है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो तो। अगर देखा जाए तो सारा का सारा चीज इंसान कर रहा है। सारा का सारा चीज जो इंसान की कंडीशनिंग है वो करवा रही है, जो मन विचार है उससे सारा का सारा हो रहा है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो दुनिया में जो बुराइयां हैं, जो अत्याचार है, जो गरीबी है, वो कहीं ना कहीं इंसानों के कारण है, इंसानों की गलत समझ के कारण, इंसानों के अज्ञान के कारण। आदमी दुनिया को भोगे चले जा रहा है, आदमी खूब सारा पैसा कमाना चाहता है। आदमी का जो दर्शन है कि सुख इस प्रकार मिलता है, वही कहीं ना कहीं दुनिया में दुख का कारण भी, वही कहीं ना कहीं कहीं पर गरीबी उत्पन्न कर रही है। वही दर्शन किसी का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है, वही दर्शन लाखों हत्याएं भी करवाती है। और वो दर्शन कहां से आया है? समाज से आया है। तो फिर इसके लिए ईश्वर कैसे जिम्मेवार हुआ? इसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर है भी नहीं। ईश्वर तो सत्य को कहा जाता है, ईश्वर तो एक समझ की अवस्था है जिसे कहा जाता है। लेकिन आदमी समझता नहीं, तो एक कल्पना कर बैठता है कि एक ईश्वर है जो कि इस दुनिया का संचालन कर रहा है, जो कि हर किसी के कर्म को देख रहा है, जो कि बड़ी बड़ी रचनाएं करता है और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कल्पना कर ली जाती है। क्योंकि इंसान कल्पना भी करेगा तो ऐसा ही, लेकिन उसके जीवन में ही उठाकर देखा जाए तो वो कितनी चीजें ऐसे करता है जो कि ईश्वर की मर्जी से हो। और जब सब चीजें ही ईश्वर की मर्जी से हो रही है तो भला दुखी क्यों होता है? उसे तो जो हो रहा है उसमें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन आदमी राजी नहीं होता है, उसे लगता है कि मेरे पास स्वतंत्र विचार है, मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मेरी इच्छाएं हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता कोई ईश्वर तो निश्चित ही वो दोषी होता दुनिया में भ्रष्टाचार का, दुनिया में अत्याचार का, दुनिया में हो रही हिंसा का। बिल्कुल जिम्मेवार होता कि भाई तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो लोगों के भीतर इस प्रकार दुख डाल दिया। आदमी कितने आरोप लगाते हैं कि आखिर ईश्वर ने ऐसा बनाया ही क्योंकि सबके भीतर दुख है। लेकिन वो सोचता नहीं कि दुख इंसान का आविष्कार है, दुख ईश्वर ने नहीं बनाया। अगर विश्वास न हो तो बच्चे को देख लिया जाए कि बच्चा किस प्रकार ऊर्जा के साथ आता है, किस प्रकार उसमें सहजता होती है, किस प्रकार वो किसी बात को लेके कुछ नहीं, किसी बात को लेके दुखी नहीं होता है। लेकिन हमारे भीतर जो दुख है वो हमारा ही आविष्कार है, क्योंकि हमने गलत शिक्षा ली, हमने झूठ को सत्य मान लिया, हम अभी बेहोशी में जीते हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक मैं बन चुका है जो कि पूरा का पूरा झूठ है, जो बना ही है संसार से, झूठी चीजों से। तो इसलिए यह बात बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है कि कोई ऐसा ईश्वर है जो कि इस दुनिया को देख रहा है, संचालन कर रहा है, किसी के भीतर मर्जी डाल रहा है, किसी के भीतर इच्छाएं डाल रहा है। नहीं दोस्तों, इस दुनिया में लोग करोड़ों हैं और सबकी अपनी अलग अलग परवरिश है, अपनी अलग अलग शिक्षाएं हैं, उनके भीतर अलग अलग मन है, विचार है।
और उस अनुसार वो कार्य करते हैं, जिसके कारण ये दुनिया इतना विभिन्न है, इतनी भिन्नताएं हैं यहाँ पे। और इस प्रकार एक दूसरे के विचार टकराते हैं, इच्छाएं टकराती है। कोई खूब सारा पैसा कमा लेना चाहता है, कोई खूब सारा भोगवाद करना चाहता है, तो उसका परिणाम दूसरे तरफ पड़ने लगता है। कोई गरीबी में जीने को मजबूर हो जाता है, किसी के पास मूलभूत जरूरतें नहीं बचती। इसी कारण होता है, क्योंकि इस दुनिया में संसाधन सीमित है। एक तरफ ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ कमी आएगी ही। और सारा के सारा जो यहां दुनिया में चीजें हो रही है वो इंसानों के कारण हो रही है। ईश्वर जो चीज है बहुत ऊंची चीज है, वो आदमी की कल्पना की बात की बाहर है, वो आदमी के मन के बाहर है। उसे तो समझना है, जिसे वो अपने आप को मिटाता है, अपने मैं को मिटाता है। जो दुनिया ने उसे झूठ पकड़ाया है उसको हटाता है, तब वो जान पाता है उसको। लेकिन जो आम आदमी ईश्वर की कल्पना गढ़ लेता है वो पूरा का पूरा झूठ है। वो अपने मन के अनुसार ही उसे बना बैठता है, उसके कर्मों को बना बैठता है, ईश्वर ऐसा ऐसा करता होगा। और इस कारण फिर उसकी आलोचना होने लगती है। और ज्यादातर नास्तिक इसी कारण नास्तिक है, क्योंकि वो उसी ईश्वर को मानते हैं जो कि एक दुनिया में बैठा हुआ है, वो उसी को नकारते हैं। जबकि अगर आप अध्यात्म में आएंगे तो ईश्वर को साफ छोड़ दिया जाता है, ईश्वर पे बात ही नहीं किया जाएगा। ईश्वर है या नहीं है ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ये उठता है कि आप हो या नहीं। आत्मज्ञान की यहां बात की जाती है, सेल्फ नॉलेज की बात की जाती है कि अपने आप को जानो। आपके जीवन में जो दुख है, जो समाज में परेशानियां हैं, जो भी यहां समाज में विभिन्नताएं दिखाई देती है, जो अराजकताएं दिखाई देती है, जो हर प्रकार की समस्या दिखाई देती है, वो इस कारण है क्योंकि आदमी स्वयं को नहीं जानता। आदमी को अपना नहीं पता है कि मैं क्या हूं, उसका सेल्फ नहीं पता है। और इस कारण उसके भीतर तमाम तरह की बीमारियां हैं, इस कारण उसके भीतर समस्याएं हैं, इस कारण वो दुखी है। ईश्वर को तो सोचना प्रश्न ही नहीं आता। और ऐसा है ही नहीं कि आप रात दिन ईश्वर की उपासना करें और वो आपकी समस्याओं को दूर कर दे, बिल्कुल नहीं। जो आपके जीवन में समस्याएं हो आपके कारण है। ईश्वर को क्यों इसमें घुसा रहे हैं? ईश्वर जो है वो परम सत्य है। वो आपके जीवन में आके ताक झांक नहीं कर रहा है, ना आपके जीवन का संचालन कर रहा है। आपके जीवन का संचालन आपकी शिक्षा कर रही है, आपकी कंडीशनिंग कर रही है, आपके भीतर जो मैं बना बैठा है वो कर रहा है। तो इसलिए पहले स्वयं को जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं। मेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं, वो कहां से उठ रहे हैं? क्यों मैं किसी की बातों से प्रभावित हो जा रहा हूं? क्यों मैं कोई वस्तु चाहता हूं? मेरे सपने क्या हैं? इस प्रकार स्वयं के बारे में जानने की जरूरत है। यही उस ईश्वर को समझने की भी चाबी है। आप ईश्वर के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भी आप कहेंगे वो झूठ होगा, क्योंकि अभी अपने आप को ही नहीं जानते कि आप कौन हो, आपका मन क्या है, आपकी विचार कहां से आ रही है। कभी आपने जाना? कभी नहीं जानने की कोशिश की। और इसी का परिणाम है कि आप जो दुनिया ने पकड़ाया, जो भी ज्ञान, चाहे ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, आप उसी को सत्य समझ के जीने लगे। और उसे सत्य समझने के कारण ही आपके जीवन में तमाम तरह के दुख आने लगे। उस सत्य के कारण ही आप उस सच्चाई को जानना नहीं चाहते जो कि असल में सत्य है। और उस सत्य को जानने के लिए आपको स्वयं से शुरुआत करनी पड़ती है। आपको अपने भीतर झांकना होता है, अपने विचारों के भीतर, अपने मन के भीतर। और जो भी नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नकार देते हैं, उनकी नकार भी सही है, क्योंकि सही बात है भाई, वैसा कोई ईश्वर नहीं है। उसे ईश्वर कहां ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई बैठा नहीं हुआ जो दुनिया को संचालन करता है। ईश्वर एक समझ की अवस्था है, जहां हमारा मैं बिल्कुल नहीं बचता, जहां हमारा मन नहीं बचता, जहां हम देख लेते हैं
कि जो कुछ भी हम अपने बारे में जानते हैं वो सारा का सारा झूठ है, वो दुनिया ने पकड़ा है। तो इस प्रकार आप पहले स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। जो आपने ये समाज से धारणा बना ली है उसको छोड़िए, उससे कोई आपके जीवन में लाभ नहीं होगा। आप कितना भी ईश्वर को मानते रहें, चाहे कैसी भी कल्पना कर लें, कुछ नहीं फायदा होने वाला। जब फायदा होगा जब आपके जीवन में क्रांति होगी, प्रेम आएगा, मस्ती आएगा, तभी आएगा जब आप स्वयं को जानेंगे। जब आप दुनिया ने झूठ पकड़ाया है उसको झूठ जानेंगे और उसको हटा देंगे अपने जीवन से। और हट ही जाता है, जब आप झूठ को झूठ जानते हैं तो हट जाता है। तब आपको सत्य का बोध होगा कि सत्य आखिर होता क्या है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो इसलिए उस ओर बढ़िए, ये फालतू के किस्से कहानियों में मत उलझिए। जीवन मिला है तो इसे पहले स्वयं को जानिए। स्वयं को जान के दुनिया को जानेंगे तो कुछ अलग अनुभव होगा, दुनिया का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार आपके जीवन में उलझन नहीं बचेगा। धन्यवाद दोस्तों।